तेलंगाना में तमाम प्रकार के सरकारी हॉस्पिटल में तमाम प्रकार के धांधली सुनाई देते हैं। इस वक्त हम उपस्थित हैं पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में, जहां 3 तारीख से अनवरत यहां की डॉक्टर्स की टीम धरने पे बैठे हैं। बता दें कि डॉक्टर्स अपने ड्यूटी पीरियड में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन डे के 2 से 3 बजे तक ही लगातार 3 जनवरी से धरने पे बैठे हैं। आखिर मांगे क्या है इनकी, इन्हीं से बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। सुनीता देवी, नर्सिंग ऑफिस। 3 तारीख से धरने पे बैठे, क्या वजह है? सीएमएस सर को हटाने के लिए। क्या वजह क्या उनको हटाने के लिए? उनका रवैया सही नहीं। किस तरीके का रवैया सीएमएस सर को कि आप लोग उनको हटाने के लिए धरने पे बैठे हैं? वही कि हम लोग के साथ पक्षपात किया जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। हम लोग के साथ मतलब चाहते हैं बात करने के लिए भी, तो हम लोग को भगा दिया जाता है। ये कह के कि हम जैसे चाहें वैसे हम ड्यूटी लगाएंगे। तो कुछ लोगों को क्यों ऐसा किया जाता है कि कुछ लोगों को दो लोगों को कमरा दे दिया गया है, जूनियर को चाय दे दिया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और वीआईपी ड्यूटी भी लगाई जाती है, नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। तो हम लोग के मन में यही आक्रोश है। आप कभी इन सब बातों को लेकर अपने सीएमएस साहब से बात की? हम लोग कई बार बात किए हैं इस विषय में। हम लोग अपने नर्सिंग एसोसिएशन के तहत भी बात किए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सीएमएस हूँ, मैं जो भी कर सकता हूँ इसमें मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने तरीके से ड्यूटी ले सकता हूँ, आप लोग जाइए। हम लोग को 2 छुट्टी के लिए झेलना पड़ता है सीएल के लिए, और कुछ लोगों को 8 सीएल 1 महीने में दिया जाता है। क्या लगता है कि ये मतभेद का वजह क्या है? क्या वजह है मतभेद? आप तो ये सीएमएस ही बता पाएंगे ना। अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ लोगों को स्पेशली ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि हम सबके नज़र में है, तो वो अच्छा नहीं लगता। सबके सामने इस तरह किसी के साथ भी बात करना, तो इससे सबको ये हो रहा है कि इस तरह मतभेद क्यों हो रहा है एक दूसरे के साथ। कुछ लोग भी विशेष रूम दिया गया है, उनकी कोई ड्यूटी ही नहीं लगाई जाती है, बिल्कुल अलग से ही रखा जाता है। 2008 के हम लोग सर्विस वाले हैं, हम लोग को चार्ज नहीं दिया जाता है। बहुत हमारे से भी सीनियर लोग हैं, लेकिन 2019 वाली बैच को क्यों चार्ज दिया गया है, इसके लिए भी हम लोग बात किए। वरिष्ठता क्रम के अनुसार देना चाहिए, वो भी नहीं ध्यान दिया जाता है। 2006 की हूँ और मुझे वार्ड घुमाया जा रहा है। 2019 की हैं, उनको ऑफिस दिया गया है। ठीक है, सीएमएस साहब का इस तरह का जो रवैया, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको जिम्मेदार? आखिर वजह क्या है? धरने पे भी चल रही है, लेकिन कोई कहा सुनी नहीं हो रही, किसकी वजह है? मैट्रन सुमित्रा राव। दोनों लोग मिले। मैट्रन के पास जाते हैं तो मैट्रन बोलती हैं कि सीएमएस उसमें हस्तक्षेप करते हैं। सीएमएस के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैट्रन लगाती हैं। तो हम लोग तो दोनों तरफ से पीछे जाते हैं ना। हम लोग किसको माने कि ये सही है या वो सही है? ये लोग मिलजुल के ऐसा कर रहे हैं। मिलजुल के काम करते हैं लोग। मिलजुल के लोग कर रहे हैं। अभी तक धरने पे हम लोगों ने कोई मैट्रन भी से भी प्रतिक्रिया प्रशासन से नहीं मिली है, और आप लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं होती तो आगे की क्या प्रतिक्रिया होगी? हम लोग जैसे हमारी ये समिति चाहेगी, हम लोग तब तक नहीं बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग ना पूरी हो जाए। एक ही मांग है हम लोग की, सिर्फ सीएमएस को हटाना है। अगर ये हटेंगे, तानाशाही हटेगी। लगातार 10वां दिन है आज। आपको बता दें कि 13 जनवरी से धरने पे डॉक्टर्स की टीम बैठी है, धरने पे आप लोग बैठे हैं, लेकिन जो मरीज आ रहे हैं दिखाने के लिए, तो उनके लिए क्या सिस्टम है? आप लोग धरने पे बैठे हैं, पेशेंट को कैसे देखते होंगे? हम लोग पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होने दे रहे हैं। ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं। हम लोग 3-3 बार राउंड ले रहे हैं, एक बार आने के पहले, एक बार जाने के बाद, एक बार रात में। तो किसी भी मरीज को कहीं भी कतई भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, पेशेंट की मॉनिटरिंग हो रही है, कहीं से मरीज को कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। उसके साथ में हम लोग अपनी जो भावना है उसको व्यक्त करते हुए आज धरने पे बैठे हैं। जो धरने की शुरुआत है उसकी न्यू कैसे शुरू हुई? धरने की जो शुरुआत है, मतलब क्या लगा कि आप लोगों को धरना ही करना पड़ेगा, ऐसे बातें नहीं मानी जाएगी हमारी? धरने की शुरुआत ऐसी हुई कि सबसे पहले जब इनके जो व्यवहार थे, जो इनका अक्षम प्रशासनिक जो इनका रवैया रहा, जो इनका तानाशाह पूर्ण व्यवहार, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर के काम करने की बात, तो हम लोग ने शुरुआत में काफ़ी इसको सहा, करीब 1.5 साल तक सहा। हमने कितनी बार भी हम बात भी किया। मतलब ये प्रतिक्रिया 1.5 साल से चल रही है। 1.5 साल के कलेक्ट होते चला गया, और वो इतना बड़ा आक्रोश के रूप में परिणत हो गया कि आज धरनारत ये शायद प्रदेश की पहली ऐसी घटना होगी कि जहाँ की अपने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के ही विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई थी, दीनदयाल की हिस्ट्री में नहीं हुई थी। और मैं समझता हूँ कि इसके प्रति बहुत सारे मल्टी लेवल प्रॉब्लम्स हैं। हम लोगों में आक्रोश है। अब आक्रोश की बात क्या है, डॉक्टर्स में आक्रोश है। आप जान रहे हैं आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जो घटनाएं हुई थी,
लोगों के प्रति ये चिकित्सा कर्मियों और कर्मचारियों के लिए कितने, उनके सुरक्षा के लिए कितना सरकार संजीदा है। सर्वोच्च न्यायालय संजीदा है। सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिया कि 6 घंटे के अंदर में FIR होनी चाहिए, लेकिन हमारे डॉक्टर पीटे गए। इसी अस्पताल में 4 लोगों के साथ पिछले 3 महीने में घटना हुई, लेकिन कोई FIR नहीं हुआ और केवल कमेटी बनी, जबकि 6 घंटे के अंदर में उसको FIR होना चाहिए था। जबकि हुआ ये उसके विपरीत कि उसको दबाया गया, जिसको पीटा गया उसके साथ ये कहा गया कि ये आप दवा कहाँ से मंगाए, आप क्या हो, अन्य बात उनसे की गई। उनके मलहम पे पट्टी नहीं लगाया गया, उनके घाव को भरने का प्रयास नहीं किया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय की जो आदेश हैं, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो आदेश है उसकी अवहेलना हुई, शासनादेश की अवहेलना हुई, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई और FIR नहीं हुआ। हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज कोई भी आकर के हमारे डॉक्टर्स को, हमारे सिस्टर्स को, हमारे कर्मियों को पीट करके चला जाएगा, हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। तो सभी आतंक के एक तरह से मस्तिष्क में एक डर भरा हुआ है, क्या हो जाएगा। सभी मतलब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के मस्तिष्क में ये डर भरा हुआ कि हम सेफ नहीं है। और इस तरीके के बहुत सारी बातें हैं। मैंने आपको दिया है वो एक ईच क्लॉज के अंदर क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, हमने देने का प्रयास किया है। हालांकि ये सब कुछ नहीं है, एक जैसे एक वानगी है, एक 2 एग्जाम्पल हर में हमने देने का प्रयास किया है। और एक दिन की ये बात नहीं है, ये करीब 1.5 साल की बात है। 3 जनवरी से धरना चल रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी तो ये धरना क्या रूप लेगा? हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। अच्छा, सभी लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। मांगे पूरी नहीं होगी तो सामूहिक इस्तीफा देंगे। 10 दिन हो गए, शासन प्रशासन से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्या आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन वगैरह भी दिया? नहीं, एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया। हम लोग डेली प्रेस विज्ञप्ति देते हैं। हम लोग डेली जो है वार्ता बीच में जो है CMO साहब और AD मैडम से हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। तो आप देखिए, दीनदयाल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के 3 जनवरी से लगातार धरने पर है, लेकिन अभी तक इनकी मांगे कोई पूरी नहीं हुई। ऐसा इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम सामूहिक धरने पर बैठेंगे। इनका धरना आखिर इनकी मांगे पूरी होती है या फिर सामूहिक जो धरना चल रहा है वो खत्म होगी या फिर इस्तीफा देंगे? ऐसे तमाम खबरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। रांची से मैं स्मिता, आप बने रहिए नौकाशी समाचार के साथ। शहरी जन की आवाज़ नौकाशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।